हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हिंद रेक्टिफायर शेयर्स के बारे में। और इसका मैंने वेबसाइट ओपन किया है। पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये कंपनी का बिज़नेस क्या है, फिर हम इसके शेयर की तरफ बढ़ेंगे। और उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये शेयर में आज ही के दिन मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है लगभग 100%। मतलब मैंने डबल पे बेच दिया इसको डबल होने के बाद। और मेरी बाइंग कहाँ पर थी और मैंने होल्ड कितना टाइम किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको जब मैं शेयर के बारे में डिस्कस करूँगा तब मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पे ये देख लो इनका बिज़नेस क्या है ये कंपनी का। तो पूरा वीडियो एंड तक देखो तो आपको बहुत कुछ ये वीडियो से सीखने मिलेगा। तो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन की तरफ। और यहाँ पे देख लो ये वेबसाइट पे बताया है कि इसका जो बिज़नेस है तो ये इनके प्रोडक्ट है, ट्रांसफार्मर है, ये इनके इक्विपमेंट है, सेमीकंडक्टर है और ट्रांक्शंस है, सुपर ट्रॉनिक्स है। तो ये सारी चीज़ें इनके प्रोडक्ट है। और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं तो ये ट्रांसफार्मर इसमें यूज़ होता है, ठीक है, ट्रेन में यूज़ होता है। ये चीज़ यहाँ पर यूज़ होती है मिसाइल वगैरह में। तो ये इक्विपमेंट है और ये इक्विपमेंट यहाँ पर यूज़ होता है। जहाँ जहाँ जो चीज़ यूज़ होती है उनके बारे में इन्होंने बताया है। तो इनके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है पूरे हाई वोल्टेज वाले, ये पावर सप्लाई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी इनके प्रोडक्ट है इनके बारे में यहाँ पे बताया है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल, तो जो कुछ यहाँ पे बनाती है ये कंपनी ने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए बताए, इमेजेस डाली हुई है। और थोड़ा बहुत इसके इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि ये कंपनी का कब ये फाउंड हुई थी। तो हायरेक्ट फाउंडेड इन 1958 में आई है ये कंपनी इन अ कोलैबोरेशन विद द वेस्टिंगहाउस एंड ब्रेक एंड सिग्नल यूके। तो यूके की कंपनी है ये। और हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन and experience in developing and designing, manufacturing and marketing power semiconductor और यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड रेलवे ट्रैक्शन इक्विपमेंट। तो ये इनके प्रोडक्ट है और ये बहुत साल से है, 1958 से कंपनी है। तो बिज़नेस अच्छा खासा जमा रखा है ये कंपनी ने। और इनके प्रोडक्ट बहुत जगह यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है और रेलवे प्रोडक्ट है। तो अच्छा खासा इनका बिज़नेस है। और यहाँ पे मैं इनका अभी शेयर के बारे में बात करूँगा तो आपको थोड़ा बहुत बिज़नेस की आइडिया आ गई कि इनका बिज़नेस क्या है। अभी इसका शेयर कैसा है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये इसका शेयर है, NSE BSE पे लिस्टेड है। मनी कंट्रोल के साइट पे मैंने ओपन किया है इसको। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको इसका जो 52 वीक लो जो है उसका 216 का है। और हाई मारा है इसने आज ही के दिन मारा है 52 वीक हाई 283.50 का। तो आज ही के दिन इसने 52 वीक हाई मारा और मैं यहाँ से निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा बाइंग प्राइस कहाँ था ये भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ऑलरेडी ये हाई पे है और आगे इसका क्या है ये भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे ये फ्यूचर में और कितना बढ़ेगा या वहाँ से गिरेगा ये भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देख लो इसमें जो स्वॉट एनालिसिस में बताया कि सबसे बेस्ट चीज़ बताइए, यहाँ पे स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। स्ट्रेंथ में बताया है कि 9 स्ट्रेंथ है और उसमें से एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बताया गया है कि ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद द इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, हर क्वार्टर में इसका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। तो अच्छी बात है ये। वीकनेसेस देख लो, एक बता रहे डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो घटते जा रहा है ये कंपनी का। ये एक बुरी बात है, सिर्फ एक बुरी बात है। कैश फ्लो जो होता है मार्केट में कंपनी में पैसे आना जाना चालू रहता है, इनकम एक्सपेंस ये सारी चीज़ें होती है। तो थोड़ा डिक्लाइनिंग बता रहा है, थोड़ा नेट कैश फ्लो थोड़ा कम है कंपनी में ऐसा बता रहा है। बट ऑलरेडी ये प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है तो ये टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। प्लस यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा बता रही है, 4 अपॉर्चुनिटीज़ बता रही है जिसमें से ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस इसने तोड़ा है, 3rd वाला R3 तोड़ा है। तो ये भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और यहाँ पे थ्रेड में यहाँ पे 2 थ्रेड बताया है और जिसमें से एक थ्रेड है नॉन कोर इनकम की तरफ इनका ट्रेंड बढ़ रहा है, तो ये है।
और ये आज ही के दिन ऑलरेडी ये कंपनी ने देखो लगभग 20% तो मार ही लिया था सर्किट, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट होके ये 18.71 पे है। तो आज ही के दिन ये बहुत ज़बरदस्त ये बढ़ा है। तो यही होता है शेयर मार्केट में कमाल। कभी कभी आप कोई शेयर को अच्छा बहुत टाइम होल्ड करके रखते हो और अचानक में वो बढ़ जाता है। तो कभी कभी 20% बढ़ता है, फिर और नेक्स्ट डे भी 20% बढ़ सकता है, और नेक्स्ट डे भी 20% बढ़ सकता है। ये भी चीज़ें होती है। तो ये शेयर मार्केट है, इसीलिए पेशेंस सबसे बड़ा मैटर करता है शेयर मार्केट में। पेशेंस रखो तो अच्छा खासा कमाई ये शेयर मार्केट में हो सकता है। जिसको पेशेंस नहीं है, जिसको थोड़ा भी सब्र नहीं है, वो जिसको सब्र नहीं है उसके पास कोई चीज़ आ नहीं सकती, रुक नहीं सकती और टिक भी नहीं सकती। तो पेशेंस रखो, शेयर मार्केट में काम करना है तो कमाना है। तो बाकी घाई इतनी गड़बड़ है तो जॉब ही करो ज़िंदगी भर, वहाँ से ही जितनी घाई कर करके कमा सकते हो कमा लो, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट कैपिटल नज़र आ रहा है। देखो मार्केट कैपिटल 464 का है। 464 मतलब 500 करोड़ के अंदर की कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड देने वाली कंपनी में अच्छा ही मानता हूँ। नॉर्मली थोड़ा बहुत देती है बट देती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कंपनी कुछ ना कुछ रिटर्न दे रही है, डिविडेंड दे रही है, तो बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ आपके पैसे आएंगे प्लस इसका। और यहाँ पे देख लो इसका डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा कम है, 36% है कि डिलीवरी लोग उठा रहे हैं। और इसका फेस वैल्यू ऑलरेडी 2 रुपये का हो गया है। तो फेस वैल्यू कम है, सस्ता है, कम है। और यहाँ पे पीबी बहुत महंगा नज़र आ रहा है। तो पीबी ज़रा महंगा होना थोड़ा डर वाला होता है कि पीबी इतना नहीं होना चाहिए, लगभग 1 के आसपास होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे लोन वोन के चक्कर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो एक है। और यहाँ पे इसका पी जो है सबसे महंगा हो गया है। तो यहाँ पर ये एक भी प्रॉब्लम होता है कि पी इतना महंगा होना मतलब कंपनी में अभी अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होती जा रही है, ये यहाँ पे दिखता है। क्योंकि सेक्टर पी से भी इसका खुद का पी ज़्यादा नज़र आ रहा है। सेक्टर पी 30 का है और इसका खुद का पी 66 का है। तो ये शेयर में ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। तो अर्निंग पर शेयर भी 4 का है यहाँ पे। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ चीज़ें एक्सपेंसिव नज़र आ रही है, महंगी नज़र आ रही है, ठीक है। और आगे क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओवरव्यू में देख लिया कि थोड़ा बहुत यहाँ पे हाई वैल्यूएशन नज़र आ रहा है कंपनी का पी के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अभी इसका हम एडवांस चार्ट देखेंगे। तो एडवांस चार्ट में हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 महीने का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो देख लो 1 महीने के अंदर ही ये शेयर ने लगभग 170 का जो लो था वहाँ से बहुत स्पीड में 1 ही महीने में ये भागा है। तो जो भी आपको रिटर्न मिले हैं पूरे 1 महीने के अंदर ही है। तो 170 से ये डायरेक्ट 280 तक पहुँचता है। तो 1 ही महीने का ये परफॉर्मेंस है, ठीक है। और मेरा भाव मैं आपको बता देता हूँ। तो डबल हो गया, इसका मतलब आपको आइडिया भी आ गया रहेगा कि मेरा 140 का भाव था और मैंने कब लिया था वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस चल रहा है 3 महीने का चार्ट देख लो। 3 महीने में भी ये लगभग 192 के लो से ये यहाँ पे थोड़ा डाउन आता है, फिर वही रेंज में थोड़ा घूमता है, ऊपर नीचे होता है, फिर उसके बाद स्पीड में वही 1 महीने के अंदर भाग जाए। तो यहाँ पे 6 महीने का है देखो चार्ट। और यहाँ पे 6 महीने में भी ये शेयर स्टार्ट होता है 157 के लो से। एक बार डिविडेंड दे देता है 0.40 मतलब 40 पैसे का डिविडेंड दे देता है ये 4 अगस्त को। फिर उसके बाद वो वही रेंज में घूमता है, फिर वो एक अपसाइड देता है, फिर डाउन मारता है, फिर अपसाइड। तो ये शेयर मार्केट अप एंड डाउन होता है। ये हर किसी को समझ में आना चाहिए कि शेयर मार्केट में अप एंड डाउन आता है। आपने ले लिया मतलब तो शेयर दौड़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो ये समझ के रख लो, ठीक है। और यहाँ पे एक साल का चार्ट देखोगे तो 1 साल में देख लो शेयर 149 के भाव पे था। वहाँ से ये शेयर गिरते आया और यहाँ तक ये गिरा था। और मैंने शेयर लिया था जून के टाइम में, और ये जून का टाइम है, ठीक है। तो ये है जून का टाइम और जून के टाइम में इसका जो भाव यहाँ पे 139 140 का दिख रहा है। तो यहाँ पे 140 के आसपास मैंने ये शेयर को ख़रीदा हुआ है यहीं पे जून में,
ठीक है। 140 का जब भाव चल रहा था, यहाँ पे ओपन प्राइस या लो प्राइस जो दिख रहा है, तो जून में मैंने इसमें शेयर में एंट्री की थी। मुझे लगा ये शेयर आगे अपॉर्चुनिटी दिख रही है और अच्छा नज़र आया, तो मैंने इसको शेयर को ख़रीद लिया। और फिर उसके बाद ये शेयर अच्छा खासा दौड़ने लगा और मुझे ज़्यादा मौका, ये मेरी फर्स्ट एंट्री थी, उसके बाद मेरे को उसको स्विंग करने का मौका नहीं दिया ये शेयर ने। 140 पे अगर मैं अटक गया उसमें, तो उसके बाद वो शेयर कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत रिटर्न दे रहा है। और रिटर्न देने वाले शेयर पे मैं बार बार बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जो मेरी फर्स्ट एंट्री थी वही एंट्री मैं रखता हूँ, उसके बाद बहुत सारे शेयर्स ऐड नहीं करता। नहीं तो नॉर्मली जो शेयर्स गिरते हैं उसमें बहुत सारे और ऐड करते जाता हूँ। बट यहाँ पे जब फर्स्ट एंट्री रहती है, जितने मैंने शेयर स्टार्टिंग में लिए वही शेयर्स मेरे आगे फ्यूचर में बढ़ गए, ठीक है। तो वैसे होते भी है शेयर्स कि कोई शेयर्स नीचे आते ही नहीं अगर हम जो प्राइस पे लेते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात होती है। तो वैसे शेयर्स को मैं और होल्ड करता हूँ, देखता हूँ कि और कितने बढ़ेगा और कितना रिटर्न्स देगा। तो उसको ट्रायल बेस पे भी रहते हैं और मुझे उसमें उस शेयर स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी नज़र आ रहा था वो टाइम पे भी, तो मैंने उसको और टाइम होल्ड कर दिया। फिर और 5-6 महीने होल्ड करने के बाद फिर इसने जो अभी जो हाई बनाया, तो मुझे लगा कि अभी निकलना चाहिए, इसका वैल्यूएशन भी महंगा हो गया है, तो मैं इसमें से निकल गया, ठीक है। तो 6-7 महीने के अंदर ये डबल हो गया, तो और क्या चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी डबल हो जा रही है 6 महीने में, 7 महीने में, तो अच्छा खासा ही रिटर्न माना जाता है उसको। अभी इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे हम, तो 5 साल में रिटर्न इसका देख लो। तो ये कंपनी का जो भाव था स्टार्टिंग में 5 साल पहले, ये 87 का लो पकड़ लो, और लो से ये 73 का भी लो गया था। फिर उसके बाद ये कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते इसने एक बड़ा हाई बनाया था, और ये हाई है 269 का है। 269 के हाई से ये ज़बरदस्त गिरा। 3 फरवरी को बनाया था। फिर उसके बाद ऑलरेडी शेयर मार्केट पूरा गिर चुका था, ये मार्च का टाइम है, उसी वजह से ये शेयर गिरा, नहीं तो उसमें कोई वजह नहीं है ये शेयर गिरने का, ठीक है। तो वो टाइम पे मार्च में ये जो लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से जो गिरा, तो उसके वजह से शेयर की हालत देखो, लगभग 89 पे आ गया था। तभी भी लोगों ने ये शेयर पे भरोसा किया, जिसने किया वो उसको फिर से इसने 89 से अभी जो भाव चल रहा है उस पे लाके रख दिया। तो अच्छा खासा इसने तभी भी रिटर्न दिया उसके बाद। तो ये शेयर, नहीं तो ये आगे आगे और दौड़ते ही जाता। तो शेयर्स ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, नहीं तो सिर्फ ये कोविड का टाइम था और यहाँ पे मेजॉरिटी मार्केट ओवरऑल सेंसेक्स निफ्टी ही गिरा था, इंडेक्स ही गिर गया था। तो ये तो शेयर्स क्यों नहीं गिरेंगे, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें से निकल गए थे, सभी शेयर्स में से निकल गए थे, पैसा निकाल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स देख लो, तो मैक्स में यहाँ पे बता रहा है, ये शेयर देख लो 66 से स्टार्ट हो रहा है, और 2007 में ये कंपनी का प्राइस नज़र आ रहा है हमको, अप्रैल का, मार्च का। तो मार्च के से स्टार्ट हो रही है कंपनी 2007 से, और तभी प्राइस यहाँ पे 66 का है। फिर वहाँ से एक बार हाई बनाता है 144, 66 से डायरेक्ट 144 बन जाता है 2007 से 2008 में। फिर डाउन आता है, फिर ये देखो कोई भी शेयर अप जाता है, फिर उसमें एक डाउन एक्सपेक्ट करो, कि ऐसा नहीं है कि हाई मार रहा है तो हाई पे हाई करते जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभी शेयर्स डाउन भी आ जाते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। फिर यहाँ से फिर डाउन आने के बाद फिर शेयर्स अच्छा हो रहा है तो रखा करो, ठीक है। फिर शेयर्स अच्छा है तो उसके बाद डाउन आने के बाद भी किसी ने ख़रीदा, तो फिर शेयर ने अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करके दिया। देखो फिर यहाँ पे 34-35 का भी भाव आया था, यहाँ पे ये 27 का भाव नज़र आ रहा है लो का। 27 के भाव से भी आज जो शेयर है अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। तो ये 27 का भाव 2014 में था, 27 से 4-5 गुना तो इजीली हो गया, या पकड़ लो 10 गुना तो हो ही गया। 240 मतलब 10 गुना होता है 24 का या 27 का। 27 का 10 गुना मतलब 270 होता है। तो ऑलरेडी 270 के ऊपर है शेयर। तो 2014 से इसने अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। तो ये भी अच्छी बात होती है कि कोई लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न देता है। मोस्ट ऑफ आप LIC में इन्वेस्ट करो, कहीं पर भी इन्वेस्ट करो, 10 साल में आपको, या यहाँ पे कितने साल होते हैं, 6-7 साल में, 8 साल में इतना रिटर्न कोई देता नहीं है,
ठीक है। तो यही शेयर मार्केट का कमाल है, यही चीज़ के लिए मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझ लो, सीख लो, बहुत अच्छा है, बहुत काम आएगा। ये स्विंग ट्रेडिंग से ही ये पॉसिबल हो सकता है या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से ही पॉसिबल हो सकता है। अगर आप इंट्राडे करते रहते हो तो इंट्राडे में सभी लोग सक्सेसफुल नहीं होते, सबसे हाई रिस्क है और हाई प्रॉफिट भी नज़र आता है वहाँ पे, बट इतना हाई नहीं होता है क्योंकि एक ही दिन में आप इतना हाई नहीं कमा सकते। एक तो चित या पट होता है, हेड या टेल होता है, समझ लो आप जीतोगे या हारोगे, यही चीज़ होती है, बट इसमें जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्विंग और लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो यही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है और ये इसी में लोगों ने, बड़े बड़े इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म में ही कमाया है पैसा। तो आप भी बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते हो या छोटे या वैसे के वैसे ही रहना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्राइस एंड वॉल्यूम। तो 1 वीक का इसका रिटर्न देख लो, बहुत अच्छा है, लगभग 16-17% तक इसका रिटर्न है एक वीक में ही। और ये 1 महीने का रिटर्न भी देख लो, लगभग 65% तक है। और 3 महीने का रिटर्न देख लो, लगभग 46% तक है। और इसका YTD देखेंगे हम तो ये अब आज ही का दिन का रिटर्न बताएगा क्योंकि ये 3 जनवरी का है और YTD मतलब जनवरी से स्टार्ट होता है और जनवरी अब आज का पहला दिन है ट्रेडिंग का इसका। और 1 ईयर का रिटर्न देख लो, लगभग 85% है। और 3 साल का इसका रिटर्न देख लो, 176% इसका रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म वालों को, शॉर्ट टर्म वालों को, सभी को इसने अच्छा खासा मालामाल किया है। तो अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है ये कंपनी, तो बहुत अच्छा है ये कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे एक न्यूज़ बता रहा है और वो है सितंबर का नेट सेल्स है जो ईयर ऑन ईयर बता रहा है, मतलब लास्ट ईयर से अभी के ईयर में ये लगभग 1.2% बढ़ चुका है। 102 करोड़ का सेल किया, तो ज़्यादा सेल्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आया, बट सेल अप ही है, ऊपर साइड ही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम फाइनेंशियल्स देखेंगे जिसमें पूरा रिवेन्यू पहला इसका स्टडी करते हैं। रिवेन्यू देखो कंपनी का 2017 से 111 करोड़, फिर 125 करोड़, फिर 255 करोड़, फिर 299 करोड़, फिर 305 करोड़। तो ये कंटिन्यूसली ये देखो सेल कंटिन्यू बढ़ते गए हैं। रिवेन्यू की बात किया जहाँ पे 1% की बात किया है तो यही है 1%, वो देख लो 1.2। तो ज़्यादा रिवेन्यू कंटिन्यू लेकिन बड़ा ही है, डाउन तो नहीं है। और प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बहुत कम होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे लोन का चक्कर रहेगा, इस वजह से इसका PB महंगा है और P वगैरह भी महंगा है। तो लोन के रिपेमेंट की वजह से भी प्रॉफिट कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नेट प्रॉफिट इसका पहले माइनस में है, लॉस में बता रहा है, ठीक है। 7 करोड़ माइनस में, फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 11 करोड़ का, फिर 18 करोड़ का। अभी फिर से प्रॉफिट थोड़ा कम नज़र आ रहा है और बाकी रिजल्ट्स अभी भी अपडेट होने बाकी है। तो बाकी रिजल्ट्स अगर ऐड होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जो भी डेटा यहाँ पे मैंने अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आपको बता दी है इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। अभी हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग में अभी भी ये कंपनी पे भरोसा देखो, कंपनी पे खुद के प्रमोटर का कितना भरोसा है कि 42% प्रमोटर के पास इसके शेयर्स है। और सबसे ज़्यादा शेयर्स लेके कौन बैठा है, तो पब्लिक लेके बैठी है, आप, मैं और बहुत सारे जो जनता है, पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक जो इन्वेस्टर्स है छोटे मोटे, उनके पास ये शेयर्स है। और DIS जो बड़े इन्वेस्टर है उनके पास शायद बहुत कम है, 0.01% है DIS। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या म्यूचुअल फंड है, उनके पास बहुत ही कम है शेयर्स। और यहाँ पे FIs ने भी अच्छा खासा भरोसा किया है, लगभग 5% तक तो उन्होंने शेयर्स लेके रखे हैं। तो FIs और पब्लिक, इनके पास ये बचे हुए शेयर्स, और प्रमोटर के पास तो खुद बहुत कम है शेयर्स, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं बता दूँ म्यूचुअल फंड की एक ही स्कीम है जिसने इसमें पैसा लगाया है। तो ये जो 0.01% है वो एक म्यूचुअल फंड वाले हैं और वो एक ही जन है जिन्होंने ये शेयर्स को ख़रीद के रखा है, ठीक है। और यहाँ पे FIs के ऐसे 4 FIs हैं जो सितंबर में ऑलरेडी 3 बढ़ चुके हैं। तो ये FIs जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं उनके ऐसे 4 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है। तो ये है इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एनालाइज, और हमने इसका पूरा सब कुछ देख लिया है डिटेल्स।
और यहाँ पे हमको यही नज़र आया कि ये शेयर में थोड़े हाई वैल्यूएशन पे नज़र आ रहा है और ऑलरेडी मैं इसमें से निकल चुका हूँ और ऑलरेडी ये कंपनी का हाई प्राइस चल रहा है 52 वीक हाई। और चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, चाहे कोई शेयर हो, हाई पे होता है तो मैं हमेशा डरा हुआ रहता हूँ। और इसलिए डरता हूँ क्योंकि कहीं पर भी शेयर गिर गया तो अपने प्रॉफिट तो हाथ का चला जाता है। तो प्रॉफिट ले लो जो दिख रहा है प्रॉफिट और निकल जाओ, या हम लोग प्रॉफिट में ही नहीं है तो होल्ड करो, ठीक है। प्रॉफिट में नहीं है तो होल्ड करके रखना चाहिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए। तो ऑलरेडी मुझे 100% प्रॉफिट दिखा इसमें और मैं निकल गया और ऑलरेडी वैल्यूएशन महंगे हो गए इसके, ठीक है। तो सारी चीज़ें और बाकी अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है शेयर्स, बट फ़िलहाल के लिए अभी थोड़ा ये शेयर्स हाई पे चल रहा है, तो थोड़ा डाउन हो जाए और ऑलरेडी इसका पी महंगा हो चुका है, सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है, तो थोड़ा करेक्शन आने के चांसेस नज़र आ रहे हैं मुझे। थोड़ा बहुत शेयर करेक्ट होगा, फिर करेक्ट होने के बाद फिर से अपसाइड जाना चालू करेगा। तो शेयर को थोड़ा करेक्ट होने दो, फिर उसके बाद आप चाहिए तो कभी भी एंट्री कर सकते। बाकी चीज़ें तो अच्छी है, ज़्यादा इसमें कोई बुरी चीज़ें नहीं है क्योंकि उसका स्वॉट एनालाइज भी अच्छा ही निकला, सारी चीज़ें अच्छी है और शेयर भी कोई ख़राब नहीं है, शेयर भी अच्छा ही है। ऑलरेडी इसके वैल्यूएशन महंगे हो गए और ऑलरेडी ये 52 वीक हाई पे चल रहा है इसलिए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओनली जेन्युइन दी जाएगी, तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। यहाँ पे कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो डेटा मेरे सामने अवेलेबल है वही डेटा मैं आपको बता रहा हूँ और मैं खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, खुद का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और ऑलरेडी मैं बहुत टाइम से, बहुत साल से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और स्विंग ट्रेडिंग से ही पैसा कमाता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में ही बनता है। ऑलरेडी मैं 4 पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ और सभी के स्टॉक टॉक में भी लेके आता हूँ और प्लस मैं प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद प्रॉफिट भी आपके साथ बता देता हूँ, ठीक है। तो ये है इन्फॉर्मेशन, ये बारे में, इसके बारे में रिव्यू है मेरा। तो ये शेयर में अभी के लिए इसको बाय मत करो, यही मैं बोलूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी होती है। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हर शेयर कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देगा, अच्छा कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो सभी शेयर्स के बारे में देखो, ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करके हर शेयर में से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। BSE के शेयर्स होते हैं, NSE के शेयर्स होते हैं, सभी के शेयर्स में अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो बहुत सारे स्टॉक टॉक में अपॉर्चुनिटी वाले मैंने शेयर्स डाल के रखे हैं, तो बहुत सारे अभी अचीव भी हो जाएंगे उसके टारगेट्स। तो आपने अभी तक देखा नहीं है वीडियोस तो देख लो, और अपॉर्चुनिटी बहुत है अभी भी बाकी बहुत सारे शेयर्स में। तो शेयर्स चाहिए तो आप ले सकते हो, और बाकी उसका एनालाइज मैंने पूरा किया है, पूरा आप कंफर्म होने के बाद देखो और उसके कुछ दिनों बाद भी देखो, उसमें प्रॉफिट आ जाता है और उसके प्रॉफिट के भी वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।